हेलो दोस्तों, वेलकम टू बनाएंगे टॉपर के आज के इस वीडियो के अंदर हम आपसे बात करने वाले एक बहुत ही सिंपल टॉपिक जो कि है कि क्या क्लास टेंथ की जो मैथ है वो इजी है या थोड़ा सा हार्ड है। इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको एक बात बता देते हैं, कोई भी चीज़ इजी या हार्ड नहीं होती है, ठीक है ना। एकदम बीच की होती है भैया, ठीक है ना। तो आप उसको इजी समझ करके करो तो इजी हो जाएगी, हार्ड समझ के करोगे तो हार्ड हो जाएगी, ठीक है ना। तो फटाफट से शुरू करते हैं, इसी सारे बातों को करेंगे आज थोड़ा इसके ऊपर चर्चा करेंगे, क्या चैप्टर्स हैं, क्या कितनी चीज़ें हैं इसके अंदर, क्या सच में ये हार्ड है, क्या सच में ये सरल है। चलिए फटाफट बात करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली बात आती है कि आपने देखा होगा कि इसमें जो चैप्टर्स हैं वो पूरे के पूरे चैप्टर्स जो है, लगभग जो चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे नाइन्थ क्लास से सिमिलर है कि नहीं है। बात मानते हो मेरी कि नहीं मानते हो, ये वाली बात, ठीक है ना। है सिमिलर कैसे, जैसे कि हम आपको कुछ चैप्टर्स बताते हैं, ठीक है। इनके जितने भी चैप्टर्स हैं फटाफट उनके नाम आपको बता देते हैं, क्या क्या चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। फिर उसमें बताएंगे कि नाइन्थ क्लास से कितना सिमिलर है, ठीक है। सबसे पहले बताते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर होता है कि पहले जो यहाँ पर चैप्टर है वो है वास्तविक संख्या, दूसरा है बहुपद, तीसरा यहाँ पर आता है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, चौथा है आपका द्विघात समीकरण, पांचवा है आपका समांतर श्रेणी, ठीक है ना। और जो छठा चैप्टर है त्रिभुज है, और सातवां चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति, आठवां चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय, जो कि ये नया चैप्टर होने वाला है आपके लिए, आपने कभी आज तक ऐसा चैप्टर नहीं देखा होगा, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं अपने नौवें चैप्टर की तरफ, जो कि है आपका त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ अनुप्रयोग, ठीक है, या त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। उसके बाद 10वां चैप्टर है आपका वृत्त, 11वां चैप्टर है आपका वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, और आपका 12वां चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, 13वां सांख्यिकी, और 14 आपका प्रायिकता। अब रही बात कि कैसे भैया आपने कह दिया कि सिमिलर कैसे है, तो यहाँ पर कुछ चैप्टर जैसे मैं यहाँ पर टिक लगा के रखा हूँ। तो यहाँ पर जो आपका पहला, यहाँ पर जो दूसरा चैप्टर आपका आता है जो कि है बहुपद, ये आपने कक्षा 9 में पढ़ा हुआ है, बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा हुआ है, ठीक है। बस उसी का थोड़ा सा एडवांस लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये चैप्टर हो गया। फिर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, अब यहाँ पर आपने कक्षा चैप्टर नंबर 3 है या 4 है, ऐसा कुछ है क्लास 9th का, उसके अंदर दो चर वाले रैखिक समीकरण को आपने देखा था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होते कैसे हैं, ठीक है ना। तो उसको आपने देखा था। उसके बाद क्या हुआ, अब आपको इसमें युग्म देखना, युग्म के अंदर करना क्या है ना, बहुत ही बेसिक चीज़ें करनी है। जैसे कि होता क्या है कि युग्म के अंदर जैसे विलोपन विधि से एक्स और वाई की वैल्यू निकालना, ठीक है ना, प्रतिस्थापन विधि से निकालना, सब कुछ आप जानते हो। इसमें थोड़ा सा आ जाएगा आपका कि एक द्विघाती सूत्र आ जाएगा, बस बहुत आसान, इन दोनों से ही आसान द्विघाती सूत्र से इसका आंसर आता है भैया, ठीक है। बहुत डरना नहीं है इसके बारे में। उसके बाद एक चैप्टर आपका है यहाँ पर निर्देशांक ज्यामिति, इसको भी आपने बेसिक वगैरह सब कुछ क्लास 9th में आपने क्लियर किया, नहीं क्लियर किया हुआ है तो ये बेसिक ही है, समझ लो क्लास 10th आपका बेसिक ही है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर, ठीक है ना। उसके बाद वृत्त वाला चैप्टर भी आपने देखा ही होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होगे, क्लास 9th के अंदर नहीं जानते हो, यहीं से ही अगर शुरुआत करोगे बेहतर हो जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। उसके बाद सांख्यिकी प्रायिकता यार बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, क्लास 6-7 से ही पढ़ते चले आ रहे हो, इसमें कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, हमें तो ये लगता है, ठीक है। बाकी के जो चैप्टर्स बच रहे हैं, जैसे कि आपका यहाँ पर द्विघात समीकरण वाला चैप्टर हो गया, द्विघात समीकरण में भी कुछ खास होता नहीं है, ठीक है। समांतर श्रेणी है हो गया, ये समांतर श्रेणियाँ एकदम बहुत ही, अगर इसको बढ़िया से पढ़ाया जाए ना, हमें लगता है सारे चैप्टर से सरल है आपका समांतर श्रेणी, ठीक है ना। तो ये आप देखो, सोचते क्या हो किसी भी चीज़ के बारे में कि ये हार्ड है या इजी है, ठीक है। कि कोई भी चीज़ कैसे इजी या हार्ड होती है, आपके दिमाग से होती है, आपके सोच से होती है। अगर उस सोच को हम क्या कर लें, जो हार्ड होगा भाई, आप मज़ा किस में आता है यार, तुम ही समझो, मज़ा किस में आता है, जब कोई हार्ड चीज़ आए सामने, कुछ बड़ी विषम परिस्थिति आए, मज़ा आए, तभी तो मज़ा आएगा। हाँ, एकदम सरल चीज़ें होती जाएंगी, स्मूथ चलता रहेगा, तब तो मज़ा ही नहीं आएगा, ठीक है। जैसे होता नहीं कि स्पीड ब्रेकर्स अगर रास्ते में ना आए, गियर ना चेंज करना पड़े बार बार गाड़ी का, ठीक है, तो होता क्या है कि नींद आने लगती है। तो वैसे ही इसके अंदर भी होता है भैया, अगर आप गियर नहीं चेंज करोगे अपने जीवन का, अपने पढ़ाई का, बार बार गियर नहीं चेंज होगा, थोड़ा सा भाई एडवांस लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि अरे यार आप ये सोचो, आप बोर्ड का पेपर देने जा रहे हो, इतना सरल पेपर ले लेगा वो, या इतना ईजी पेपर आपको दे देगा वो? नहीं देगा ना। तो इसके लिए आपको बेहतर प्रॉपर तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, हम यहाँ पर 3-4 बातें, आपको 5 बातें हम आपको ऐसी बता देते हैं, जिससे थोड़ा सा आप इसको मैथ के प्रति आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होगे
और आपको मैथ लगेगी कि हाँ ईजी है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर हम बात करते हैं कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सबसे पहली बात तो। मतलब आप किसी भी चीज़ को कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ो। ठीक है, जैसे कि कोई भी चीज़ पढ़ना हुआ आपको तो कॉन्सेप्ट के द्वारा पढ़ो, उसको याद रखने का ज़्यादा प्रयास ना करो, उसको कॉन्सेप्ट को याद रखो। अगर आप कॉन्सेप्ट याद रखते हो तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे आप तक बनते चले जाएंगे। ठीक है, हर बच्चा यही करता है, हर टॉपर यही करता है, हर एक बच्चा यही करता है भैया। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट को पढ़ता है ना कि सवाल प्रैक्टिस करता है, बस कॉन्सेप्ट को देखने के बाद सवाल की प्रैक्टिस और कुछ नहीं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है आपका प्रैक्टिस ही है, रेगुलर प्रैक्टिस। आपको रेगुलर प्रैक्टिस करती जानी है, जितने भी आपने पढ़ाई की हुई है, जितना आपने कॉन्सेप्ट को समझा है उसको प्रैक्टिस करते जाओ। क्योंकि एक लाइन है कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, शायद ऐसे कुछ लाइन है। तो उस लाइन को अगर आप गौर से समझो तो आप परफेक्ट होते किसी भी चीज़ को। जैसे पहले आप क्या थे, क्लास 9th में थे आप, क्लास 8 में थे तो 9th में आपको 8 वाली चीज़ें समझ में आने लगी। आपने क्या किया, बार बार प्रैक्टिस किया, बार बार प्रैक्टिस किया। 8 में आपने पेपर दिया, आपको 9 में आया तो 8 वाला आपको सरल लगने लगा। इसी तरीके से आप जब 9th क्लास में से 10th क्लास में जा रहे हो तो आप भी यहाँ पर प्रैक्टिस करते रहोगे। जैसे 9th क्लास आपको एकदम हवा लगने लगा, वैसे ये भी 10th क्लास भी आपको हवा लगने लगेगा। कोई इसमें बड़ी बात होती नहीं है। ठीक है, बाकी हम आपको बताते हैं बहुत सिंपल तरीका। तीसरा पॉइंट आपका यूट्यूब वीडियो। ठीक है, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है, कोई दिक्कत होती है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तो तुरंत आपके पास हज़ारों टीचर्स हैं जिससे आप पढ़ाई कर सकते हो। तो आप जानती हो, सीधा उठाओ फ़ोन, उठाओ फटाफट शुरू कर दो अपनी पढ़ाई। क्या दिक्कत है उसके अंदर। ठीक है, फ्री में वीडियोज़ मिल जाएगी फटाफट। हाँ, कोर्स आप यूज़ कर सकते हो, कोर्स वाली वीडियो मैंने बना दी है, ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे पढ़ाई करें। इसकी वीडियो मैं आई बटन पे दे दूंगा या आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लेना। ठीक है, हमने दोनों में कंपेरिजन, बहुत बेस्ट कंपेरिजन किए हुए, देखना ज़रूर। ठीक है ना। उसके बाद आपको अगर मिलता है कि ग्रुप स्टडी, ठीक है ना, ग्रुप स्टडी के अंदर आप जो होता है कि, क्योंकि होता क्या है ना, जब आप ग्रुप स्टडी करते हो कि उसी सवाल के लिए कई मेंटालिटी काम करती है। ठीक है, 4-5 लोग जब साथ बैठते हो कि नहीं भाई ऐसा नहीं ऐसा लगेगा, ऐसा नहीं ऐसा लगेगा, अरे मैंने तो ऐसा देखा था, मैंने तो ऐसा देखा था, तो वो बातें आपको याद भी रहती है, बहुत टाइम तक याद रहेगी कि ये क्वेश्चन हमने किया था, डिस्कस किया था, तो ये प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो अगर मिल जाए मौका तो ग्रुप स्टडी ज़रूर किया करो। ठीक है ना। बाकी 5वां आता है सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो, हम एक टीचर की ऐसे आप देख रहे थे, वीडियो देख रहे थे, तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई भी पेपर आपको फोड़ना है, कोई भी पेपर आपको, कोई भी एग्ज़ाम हो उसको आपको फोड़ना है, तो आप कुछ मत करो, सिर्फ एक बात करो कि पहले तो उस पेपर पूछा कैसे जाता है, पेपर के प्रश्न क्या आते हैं, पहले तो उसको देख लो। ठीक है ना। तो पेपर के आप प्रश्न को अगर आप देख सकते हो तो आप देखोगे जब, तो उसके अंदर आपको पता चलेगा कि मुझे पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, एक टारगेट अंडरस्टैंडिंग बनेगी, आपको एक टारगेट लर्निंग करने का मौका मिलेगा, जिससे जो पेपर आपका आएगा, उस जो प्रश्न पूछा जाएगा उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन भी उसके अंदर, जब आप टॉपिक पढ़ोगे तो वो क्वेश्चन को भी अपने दिमाग में याद रखोगे कि पूछा क्या था, अरे हाँ ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा था वहाँ पर। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपको लास्ट में प्रैक्टिस करना ही करना है, लेकिन बीच बीच के अंदर आपको देखते जाना है कि सॉल्व पेपर देखना है, अनसॉल्व पेपर देखना है, उसके अंदर देखते जाना है कि कौन से प्रश्न को ये किस टाइप से पूछता है। मैं तो मानता हूँ कि आपके पास एक सीरीज़ जो पिछले साल के बच्चे होते हैं उनसे आप ले लिया करो। होता क्या है, उसके अंदर आपको समझ में आता है कि क्वेश्चन का वेटेज कितना जा सकता है। ये मतलब आपको मान लो क्लास 10th मैथ की पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का एक जो है क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है ना। कोई भी शंकु से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया। अब उस शंकु के रिलेटेड में कितने प्रकार के उससे क्वेश्चन बन सकते हैं, कितने टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन उस टाइम पर पूछा था पिछले वर्ष में, और कितना इसका वेटेज जा सकता है, वहाँ पर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये बात आप याद रखना, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि ये थोड़ी सी जादुई बात है। अगर आप इसको अप्लाई करोगे तो मुझे आप पे पूरा विश्वास है कि आप बेहतर फोड़ दोगे। ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी घबराना नहीं है, बिल्कुल मेहनत करते जाना है, एकदम फतेह करके आना है। 10th क्लास है, आपको बहुत रेगुलर मेहनत करते जानी है, रेगुलर प्रैक्टिस करते जानी है, रेगुलर आपको कंसेप्चुअल लर्निंग करनी है, रेगुलर प्रैक्टिस। यूट्यूब वीडियो जो ना मिले यूट्यूब वीडियो देख डालो, ग्रुप स्टडी कर डालो, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी हो बन पाए कर डालो, अपने तरफ से 100% देंगे, बात खत्म। और हम नहीं जानते, इतना करेंगे और बाकी जो होगा देखा जाएगा, सब ऊपर वाले पर छोड़ दो, भगवान भरोसे छोड़ दो। चलिए ठीक है, आज के लिए रखते हैं इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।